सनातन जी कहते हैं, विपेंद्र, अब मैं तुमसे नवमी के व्रतों का वर्णन करता हूँ, लोक में जिनका पालन करके मनुष्य मनवांछित फल पाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवमी को श्री राम नवमी व्रत होता है। उस समय भक्ति युक्त पुरुष यदि शक्ति हो तो विधि पूर्वक उपवास करे। जो अशक्त हो वह मध्यकालीन जन्म उत्सव के बाद एक समय भोज करके रहे। ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर भगवान श्री राम को प्रसन्न करे। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि के दान से भी श्री राम प्रीति का संपादन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री रामनवमी व्रत का पालन करता है वह संपूर्ण पापों का नाश करके भगवान विष्णु के परम धाम को चला जाता है। वैशाख मास में दोनों पक्षों की नवमी को भी जो विधि पूर्वक चंडी का पूजन करता है वह विमान से विचरण करता हुआ देवताओं के साथ आनंद भोगता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्रेष्ठ मनुष्य उपवास पूर्वक उमा देवी का विधिवत पूजन करके कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर अघन्नी के चावल का भात दूध के साथ खाए। जो मनुष्य इस उमा व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोगकर अंत में सरलोक में स्थान पाता है। जो आषाढ़ मास के दोनों पक्षों में नवमी को रात में ऐरावत पर विराजमान शुक्ल वर्णा इंद्राणी का भली भांति पूजन करता है वह देवलोक में दिव्य विमान पर विचरता हुआ दिव्य भोगों का उपभोग करता है। जो श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी को उपवास अथवा केवल रात में भोजन करता है और कौमारी चंडिका की आराधना करता है, गंध पुष्प धूप दीप भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करके और कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर जो उस पाप हारिणी देवी की परिचर्या में तत्पर रहता है तथा इस प्रकार भक्ति पूर्वक उस व्रत कौमारी व्रत का पालन करता है वह विमान द्वारा सनातन देवी लोक में जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को नंदा नवमी कहते हैं। उस दिन जो नाना प्रकार के उपचारों द्वारा दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती है उसे अक्षय नवमी कहते हैं। उस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवताओं ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक अक्षय नवमी को जप दान ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी को नंदिनी नवमी कहते हैं। जो उस दिन उपवास करके गंध आदि से जगदम्बा का पूजन करता है वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को एक समय भी जन के भोजन के व्रत का पालन करते हुए महामाया का पूजन करें, इससे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी लोक पूजित महानंदा के नाम से विख्यात है। जो मानवों के लिए सदा आनंददायिनी होती है उस दिन किया हुआ स्नान दान जप होम और उपवास सब अक्षय होता है। द्विजतम फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है वह परम पुण्यमी आनंदा नवमी कहलाती है। वह सब पापों का नाश करने वाली मानेगी है। जो उस दिन उपवास करके आनंदा का पूजन करता है वह मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।